टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी को पेमेंट करना। हम कैसे जीएसटी को पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं। क्योंकि जब हम जीएसटी के साथ हम कोई भी वाउचर्स में एंट्री करते हैं तो वो हमें कुछ जीएसटी जो होती हैं वो रिटर्न होती हैं, कुछ पेमेंट होती है जिसे हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। अब यहाँ बैलेंस शीट में आएंगे तो आप यहाँ से पूरा अपना जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह आपने किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी आप यहाँ देखेंगे। करंट लायबिलिटी में आके यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा है, इसमें हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे तीनों जीएसटी यहाँ पे आ रहे हैं, CGST, IGST, SGST। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि CGST, SGST स्टेट टू स्टेट के लिए लगती है और IGST अदर स्टेट के लिए लगती है। तो मैंने यहाँ पे तीनों ही जीएसटी का अप्लाई करके ऐसा मतलब एंट्री की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CGST, SGST है वो यहाँ डेबिट के नीचे आ रही है। तो डेबिट के नीचे आ रही है मतलब इस जीएसटी को हमें रिसिप्ट करना है, मतलब हमें रिसीव करना है। और जो IGST है वो क्रेडिट के नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं, मतलब इसे हमें पेमेंट करना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं जीएसटी के साथ, उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि जब हम सेल्स करते हैं जीएसटी के साथ तो वहाँ पे जो जीएसटी लगती है उसे हमें पेमेंट करना होता है। और जो हम परचेज करते हैं, जब भी हम कुछ भी आइटम परचेज करते हैं विथ जीएसटी तो वहाँ पे जो जीएसटी लगती है वो हमें रिटर्न होती है। लेकिन जब हम दोनों सेल्स और परचेज दोनों एक साथ कर लेते हैं उसके बाद जब हम बैलेंस शीट में आते हैं यहाँ पे CGST और SGST दोनों ही डेबिट के नीचे ही हमें मिलेंगे। ये रिटर्न मतलब हमें वापस रिसीव करना होगा। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी एंट्री दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स हम यहाँ से भी एंट्री देख सकते हैं लेकिन मैं आपको सिंपल से एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, इसमें जैसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डे बुक आएगा। डे बुक में आएंगे तो एक दिन की जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं सब की सभी एंट्रियाँ यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे परचेज किया तो यहाँ पे देखिए CGST हमारा है 9,900 रुपये और SGST भी 9,900 रुपये है। तो ये जो GST परचेज कर रहे थे आइटम्स को तभी इस GST को हमने लगाया, तो मतलब इस GST को हमें रिसीव करना है, मतलब ये GST हमें रिटर्न होगी। तो हमें यहाँ पे जो GST का अमाउंट दिख रहा है इतना अमाउंट हमें रिटर्न होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है वहाँ पे इतना अमाउंट नहीं दिख रहा, वहाँ पे दूसरा अमाउंट दिख रहा है 8,100 के आसपास। और यहीं पे अगर हम देख लेते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पे सेल्स के एंट्री में आपको दिखा देता हूँ विजय डेप्टर वाली, ये हमारा क्योंकि स्टेट टू स्टेट वाला था, इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो SGST और CGST है ये 1,800 रुपये है और CGST भी 1,800 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे रिटर्न के लिए ये अमाउंट नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्स और परचेस एक साथ करते हैं तो जो जीएसटी होती है यहाँ पे सेल्स के अंदर जो जीएसटी होती है वो हमारे जीएसटी वाले अमाउंट से ही कट जाता है। जैसे जब हम परचेस कर रहे होते हैं वहाँ पे जो जीएसटी हमें मिली, हमें रिटर्न हुई, उसी से ये जीएसटी कट गया, मतलब ये जो SGST और CGST है वो परचेस वाले GST से माइनस हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे परचेस में हमारा 9,900 GST है, तो यहाँ पे सेल्स में हमारा है 1,800। तो आप इन दोनों को आपस में माइनस करके देख सकते हैं, जो भी टोटल आएगा वो आएगा आपका जो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल आएगा 8,100 रुपये अगर आप माइनस करके देखते हैं। तो ऐसा ये काम करता है। अगर एक एक करके आप काम करेंगे, पहले सेल कर लेंगे फिर जीएसटी पेमेंट करेंगे, परचेस करेंगे फिर जीएसटी पेमेंट करेंगे, अगर रेगुलर एक लाइन से एकदम काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप परचेस किए उसकी एंट्री आप रिटर्न कर लीजिए जो भी जीएसटी है उसकी, फिर सेल्स कीजिए उसकी जीएसटी आप पेमेंट कर दीजिए, तो उस तरह में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक साथ एंट्री करते हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी सेल्स के अंदर जो भी जीएसटी लगती है जिसे हमें पेमेंट करना होता है वो हमारे जीएसटी वाले अमाउंट से ऑटोमेटिक कट जाती है। तो यहाँ पे जो IGST दिख रही है ये क्रेडिट के नीचे आ रही है, ये पेमेंट के लिए आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जब परचेस किया है वहाँ पे IGST लगी ही नहीं है। अगर वहाँ पे IGST लगी होती, अगर हम अदर स्टेट से परचेस किए होते IGST लगाते तो यहाँ पे भी वो IGST वहाँ से माइनस हो जाता और यहाँ पे डेबिट के नीचे आता। लेकिन अभी हमने केवल सेल किया है अदर स्टेट में, यहाँ पे ये एंट्री दिख रही है क्रेडिट के नीचे जिसे हमें पेमेंट करना है। जैसे मैं इसको एंटर करते हुए और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आ गए। ये हमारा जो श्याम डेप्टर है
ये हमारा अदर स्टेट का है, एमपी का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा एमपी का है, मध्य प्रदेश का। तो इसलिए यहाँ पे हमने IGST लगाया है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ऐसे ही जैसे हमने CGST SGST लगा के एंट्री करते हैं वैसे यहाँ पे भी एंट्री करना है। बस यहाँ पे IGST हमने लगा दिया है। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं पेमेंट रिसिप्ट करना। तो सबसे पहले हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आए और यहाँ पे हमें F5 प्रेस करना है, जिससे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं F5 यहाँ पे दिख रहा है, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ GST पेमेंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटरी पेमेंट मोड में जाना होगा। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt+S प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे शॉर्टकट भी देख सकते हैं, ये स्टैट मतलब स्टेटरी हो गया। स्टेटरी पेमेंट का शॉर्टकट की है Alt+S, सिंगल अंडरलाइन है मतलब Alt+S। जैसे अल्टर के साथ S प्रेस करेंगे स्टेटरी पेमेंट की विंडो सामने शो हो जाती है। तो यहाँ पे हमें टैक्स टाइप को GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पीरियड अपना जो जितने पीरियड का पेमेंट कर रहे हैं GST वो आप यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मई सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मई से 31 मई तक। यहाँ पे पेमेंट टाइप आप रेगुलर रखेंगे। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डेप्टर के अंदर हम यहाँ पे IGST लेंगे, क्योंकि हमें IGST पेमेंट करना है, क्योंकि वहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिट के नीचे दिख रहा था, मतलब इसे हमें पेमेंट करना है। तो और ये सेल्स की एंट्री भी थी तो इसलिए इसे पेमेंट करेंगे। तो IGST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है यही अमाउंट हमें पेमेंट करना होता है। जो अमाउंट पेमेंट करना होता है वो यहाँ नीचे शो हो जाता है। तो यही करंट अमाउंट जो यहाँ पे दिख रहा है वो हम यहाँ डेबिट के नीचे डालेंगे। मैं यहाँ डाल देता हूँ 3600, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ करंट बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है। अब हम यहाँ क्रेडिटर में क्रेडिट के नीचे हम उस लेजर को सेलेक्ट करेंगे जिस लेजर से आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कैश से इसे पेमेंट करेंगे। कैश का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे जो ये अमाउंट है वो हमारे कैश के अमाउंट से माइनस हो जाएगा। और एंटर करते हुए हम इसको सेव कर दें। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स अगर आप देना चाहें तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं देना तो नो रख दें। अभी मैं इसे नो रखता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। पेजअप की प्रेस करेंगे तो ये हमारी पेमेंट वाली जो वाउचर अभी हमने पेमेंट किया GST वो शो हो गई। अब इसका हम प्रिंट निकालेंगे तो Alt+P प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा GST पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया। Alt+Z करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे IGST इतना जो हमारा उसका अमाउंट था 3600 रुपये वो हमने पेमेंट किया है थ्रू कैश, मतलब कैश के द्वारा हमने पेमेंट किया है। तो इस तरह हम GST को पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसीव करने की। तो रिसीव करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रेडिटर में हमें उस लेजर को सिलेक्ट करना है जिससे हमें रिसीव करना है, जो हमें मतलब दे रहा है। तो CGST और SGST हमें रिसिप्ट करना था तो हम यहाँ पे CGST को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका अमाउंट है उसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं 8100 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया है। अब यहाँ पे DR आ रहा है। अगर आपको एक साथ दोनों GST को रिसिप्ट करना है तो आप यहाँ पे DR की जगह CR टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे SGST को भी सिलेक्ट करेंगे एक साथ करने के लिए, नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका अमाउंट में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं SGST और CGST दोनों का करंट बैलेंस 0 हो चुका है। अब यहाँ पे डेप्टर में हमें उस लेजर्स को सिलेक्ट करना है जिस लेजर्स में आप इस अमाउंट को रिसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कैश में ये अमाउंट मिल रहा है तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो बैंक में मिल रहा है, बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लेजर सेलेक्ट करेंगे उसमें ये जो GST रिटर्न हो रही है वो अमाउंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको हम सेव करेंगे। ये जब कर लेंगे तो इसको अब Alt+P से प्रिंट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ये हमारी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है। यहाँ पे हमने CGST SGST को रिसिप्ट किया है कैश में। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट को अपने देख लेते हैं। तो हम अपने आते हैं बैलेंस शीट में। अब आप यहाँ पे देखेंगे करंट लायबिलिटी जो थी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो कि खाली हो चुकी है। यहाँ पे जो सैलरी कैटर आ रहा है
तो जिससे हमने परचेज़ किया है उसे हमें इसको पेमेंट करना है। तो इसे भी आप सिंपल पेमेंट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, फिर भी आप देख लीजिए। आज फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इसको भी हम पेमेंट करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, पेमेंट वाउचर्स में जाएंगे। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना क्रेडिटर जिसको आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको हम कैश से पेमेंट कर देंगे। अब इसको देख सकते हैं, राम क्रेडिटर जो था हमारा उसका करंट बैलेंस 0 हो चुका है। और यहाँ पे जो कैश अमाउंट, कैश का लेजर हमने सेलेक्ट करके कैश के लेजर से हमें पेमेंट करना है। हम कैश से इसे पेमेंट करके दे रहे हैं। ये अमाउंट हमारे कैश लेजर से माइनस हो जाएगा। एंटर करके सेव करके अब आप फिर से आएंगे बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ बैलेंस शीट में सिंपल बी भी प्रेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी एकदम खाली हो चुकी है। सैलरी डेप्टर्स का भी अमाउंट एकदम क्लियर है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट भी एकदम क्लियर है। अब यहाँ करंट असेट्स में देखेंगे, यहाँ पे सैलरी डेप्टर से हमें रिसिप्ट करना है कुछ अमाउंट जिसको हमने सेल किया था। तो आप देख सकते हैं इनका भी हमें रिसिप्ट करना है अमाउंट, तो हम इनको भी रिसिप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए भी हम सिंपल जाएंगे अपने इन वाउचर्स में, जिस अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के लिए वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जिससे रिसिप्ट करना है उसका अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेजर। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं विजय DR का। यहाँ पे 23,600 रुपये हमें रिसिप्ट करनी है। तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 0 हो चुका है इसका करंट बैलेंस। अब इसको हम कैश में रिसिप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम श्याम DR से भी रिसिप्ट कर लेते हैं 23,600 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हम इसको कैश सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इस तरह हम सेल, परचेस, रिसिप्ट और पेमेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं करंट असेट्स में भी आप देख सकते हैं हमारा सैलरी डेप्टर भी खाली हो चुका है। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे, वो अभी कितना बचा हुआ है, कितने रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे अंडर में, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और कैश इन हैंड में हमारे कितना है पैसा, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारे कैश इन हैंड में 2,30,000 रुपये है। और यहाँ बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपने टैली के अंदर सेल करना, परचेज करना, लेजर बनाना और स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट बनाना और GST पेमेंट करना, रिसीव करना, ये सब आपने सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अब नया सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।